तो नमः संस्कृताय बच्चों। तो आज हम लोग अनुवाद का जो तीसरा अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो इस अभ्यास में आज मैं अहम आवाम वयम जो अस्मद शब्द होता है, अस्मद शब्द के रूप पर चर्चा करेंगे। रमा, बाला, कन्या जो दीर्घ आकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में, उनका अभ्यास करेंगे। और कुछ धातुएं हैं जैसे दृश्य धातु है, स्था धातु है, सद धातु है, पा धातु है, घ्रा धातु है, स्मृत धातु है। तो इन धातुओं का भी अभ्यास करेंगे। अव्यय शब्द है इतः, इतः का अर्थ होता है यहाँ से। इसमें जो तह तह प्रत्यय जब बीच में लग जाता है, तो अंत में लग जाता है, तो इसका अर्थ होता है से अर्थ आता है। इतः मतलब यहाँ से, ततः का अर्थ वहाँ से, यतः जहाँ से, कुतः कहाँ से, किम का अर्थ होता है क्या, कथम का अर्थ क्यों या कैसे, ना का अर्थ नहीं। तो जो अहम आवाम वयम, इसका जो प्रातिपदिक शब्द होता है अस्मद होता है। अस्मद, अस्मद शब्द ये जो है प्रातिपदिक है। इसका जो है वो उत्तम पुरुष का कर्ता है। इसका रूप चलता है अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मत आवाभ्यम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मात्। इसके जो है द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, इसमें दो रूप चलते हैं। द्वितीय विभक्ति में 2 रूप चलते हैं, माँ, नौ, नह। चतुर्थी में में, नौ, नह। षष्ठी में भी में, नौ, न। ये 2 रूप चलते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। स्त्रीलिंग शब्द है रमा, बाला, कन्या। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे रमा शब्द है, इसका रूप चलेगा रमा, रमे, रमाह, रमा रमे रमाह, रमाम, रमाम, रमे, रमाह। इसमें द्वितीय विभक्ति तो प्रथम विभक्ति बहुवचन के रूप समान होते हैं। सीता सीते सीता, सीताम सीते सीता। और द्विवचन में भी इसके रूप समान होते हैं। प्रथम विभक्ति थोड़ा सा अंतर होता है। रमा के बाद इसमें जो है द्वितीय विभक्ति में माँ जुड़ जाता है, रमाम हो जाता है। रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। इस तरह से इसको आप लोग रूप देख लीजिएगा, पूरा रूप। आगे हम लोग चलते हैं। कुछ नोट है इसमें, जैसे लट लकार, लोट लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, बेदलिंग। इन धातुओं के रूप होते हैं। जैसे दृश्य धातु होता है, दृश्य धातु होता है। दृश्य धातु से ये जो है पश्य, पश्य मतलब इसका रूप जो होता है पश्यत, पश्यतः, पश्यंत, पश्यत, पश्यतः, पश्यत, पश्याम, पश्याव, पश्यम। इस तरह से इसका रूप चलता है। इसी प्रकार से स्था धातु होता है, स्था, स्था के स्थान पर तिष्ठति, थोड़ा तिष्ठ, तिष्ठ रूप हो जाता है। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्त, तिष्ठतः, तिष्ठत। इस तरह से इसका रूप चलता है। सदधात सीदत, सीदता, सीदंत रूप चलता है। पाधात होता है, इसको पिब हो जाता है, पिबत, पिबतः, पिबंत। घराधात होता है, जिघ्र हो जाता है, जिघ्रत, जिघ्रता, जिघ्रतन, जिघ्रंत। इस तरह से इसका रूप चलता है। गच्छ, गम धातु है तो गच्छ, गम के स्थान पर गच्छ हो जाता है, तो गच्छत, गच्छता, गच्छन्त। इस तरह से रूप चलता है। आगम धातु है तो आगच्छत, आगच्छतः, आगच्छन्त रूप चलेगा। स्मृत धातु है तो स्मरत, स्मरतः, स्मरंत। इस तरह से रूप चलता है। जी धातु का जयत, जयता, जयंत रूप चलता है। स्मृत धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीया होती है, खेद पूर्वक स्मरण करने में षष्ठी होती है। तो स्मृत धातु है स्मरत, साधारण अगर स्मरण कर रहा है, पाठम स्मरते, पुस्तकम स्मरते, पुस्तक को याद करता है। अगर खेद दुख पूर्वक याद कर रहा है तो उसमें षष्ठी का प्रयोग होगा। तो थोड़ा सा हम लोग अभ्यास करते हैं। जैसे उदाहरण वाक्य, मैं पढ़ता हूँ। मैं के लिए संस्कृत हो जाएगी अहम, अहम। तो चूँकि जो अहम ये करता है और ये उत्तम पुरुष का करता है, उत्तम पुरुष का करता है तो जो क्रिया होगी वह भी उत्तम पुरुष की लगेगी। तो उत्तम पुरुष का करता अहम, मैं अकेले हूँ, एक वचन में है, तो इसकी जो क्रिया भी होगी वह उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। तो इसका रूप क्या हो जाएगा, पठति, पठता, पठन, पठस, पठता, पठत, पठामि, अहम पठामि। इस तरह से इसका रूप हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों देखिए यहाँ पर जो है उत्तम पुरुष का 2 वचन का करता है, तो अहम के स्थान पर अहम आवाम, आवाम।
पठामि पठावः, तो जो क्रिया होगी वह भी द्विवचन में हो जाएगी। पठाम के जगह पे पठावः, पठावः क्रिया भी दो वचन की लग गई। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एक बहुवचन में है, तो हम आवा वयम, वयम, वयम पठामः, पठामः। वयम पुस्तकानि पठामः, वयम हम लोग, पुस्तकानि पुस्तक, मतलब हम लोग जितने लोग हैं उतनी सारी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, वयम बहुवचन में है, तो पुस्तक जितने लोग हैं तो उतनी पुस्तक भी होगी, पुस्तक भी फिर बहुवचन में हो जाएगी। तो पुस्तकान पठामः, पठामः यहाँ पर भी देखिए बहुवचन में क्रिया भी लगी हुई है। तो वयम पुस्तकान पठामः, हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं। मान लीजिए एक ही पुस्तक होती, तो एक ही पुस्तक से सभी लोग अगर पढ़ रहे होते तो पुस्तकम हो जाता। तो अहम कन्याम पश्यामि, मैं कन्या को देखता हूँ। अहम देखिए यहाँ पर एक वचन का करता है, उत्तम पुरुष का करता है अहम, और जो है एक वचन में है। तो पश्यामि यहाँ पर क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगी हुई है। कन्याम, कन्या को, कन्या यहाँ पर जो कर्म है, कर्म होने के कारण द्वितीय हो गई। तो रमा रमे रमा, रमाम, जैसे रमाम होता है वैसे यहाँ पर कन्याम हो गया, कन्याम। तो अहम कन्याम पश्याम, मैं कन्या को देखता हूँ। आवाम, आवाम यहाँ पर उत्तम पुरुष का करता है और दो वचन में है, तो यहाँ पर जो क्रिया लगी हुई है वह भी उत्तम पुरुष दो वचन की क्रिया लगी हुई है। क्रीडा यहाँ पर कर्म है, कर्म होने के कारण इसमें द्वितीय लगी हुई है। और क्रीडा का रूप कैसे चलेगा, रमा के समान चलेगा। क्रीडा क्रीडे क्रीडा, क्रीडाम क्रीडे क्रीडा। तो क्रीडाम यहाँ पर क्रीडाम एक कर्म है, कर्म होने के कारण इसमें द्वितीय हुई है। अहम पुष्पम ज ग्राम, मैं पुष्प सूंघता हूँ। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगी हुई है, और जो कर्म है वो द्वितीय विभक्त एक वचन में है। वयम जलम पिबामा, हम सब जल पीते हैं या हम लोग जल पीते हैं। वयम अत्र तिष्ठामः, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं या हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। तो वयम अत्र तिष्ठामः बहुवचन की क्रिया लगी हुई है। अहम कथाम स्मरामि, मैं कथा को स्मरण करता हूँ। अगर यही दुखपूर्वक स्मरण होता तो यहाँ पर कथा में फिर षष्ठी हो जाती, जैसे मैं माता का स्मरण करता हूँ। अहम, अगर माता का स्मरण दुखपूर्वक है, खेदपूर्वक है, तो माताम, मातरम, माता, मातारम, मातरम, मातारम, मातारम की जगह पर तो इसे सामान्यता को क्या हो जाएगा, अहम मातारम स्मरामि। साधारण रूप में अगर मैं माता का स्मरण करता हूँ, मातारम स्मरामि। अगर दुखपूर्वक अहम, तो फिर यहाँ पर मातुः स्मरामि। अगर दुखपूर्वक कोई माँ का स्मरण कर रहा है तो यहाँ पर मातु हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा। संस्कृत बनाओ, संस्कृत बनाओ। मैं लिखता हूँ, तो मैं के लिए अहम, अहम लिखता हूँ, लिखामि। तो यहाँ पर जो है लिखाम, ये जो लिख धातु है ये भूआदगणी है, तो मैं इसके लिए अलग से भू धातु के लिए जो है कुछ तुलनात्मक अध्ययन करके अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ। और राम शब्द, रमा शब्द, युष्मद शब्द, युष्मद और अस्मद, अस्मद, इन शब्दों का अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके और रूपों को स्मरण कर लीजिएगा आप लोग। और भवति भवता भवंत, इसका भी मैंने तुलनात्मक अध्ययन करके आपको वीडियो बना करके उसमें डाल दिया है, और उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं के लिए अहम, अहम। यहाँ के लिए कौन सा व्य आता है, अत्र, अहम अत्र बैठता हूँ। तिष्ठामि, तिष्ठामि। तो कभी कभी ये पूछता है, परीक्षा में पूछा जाता है, तिष्ठाम ये धातु है, इसका जो है प्रातिपदिक क्या होगा, धातु इसमें कौन सी जुड़ी हुई है। तो विकल्प में तिष्ठ धातु देता है, तिष्ठ। तो तिष्ठ धातु नहीं होती, स्था धातु होती है, स्था धातु होती है, स्था के स्थान पर तिष्ठ आदेश हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। इसके पहले मैंने जो बताया कि जो कुछ धातुएँ हैं, जैसे घरा धातु है, घरा धातु है, उसमें उसके स्थान पर जिघ्र हो जाता है,
जिघ्रत, जिघ्रता, जिघ्रंत, इस तरह से रूप हो जाता है। तो ऐसी धातुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ इसमें चेंजेज रहते हैं, ये जो है संशय में डालने वाले रहते हैं। तो ऐसी धातुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मैं वहाँ से आता हूँ, मैं के लिए अहम, वहाँ से ततः, ततः आता हूँ, आगच्छामि, आगच्छामि। मैं जहाँ से आता हूँ वहीं जाता हूँ, अहम जहाँ से यतः आता हूँ, आगच्छामि। अहम यतः आगच्छामि, वहीं, तत्र यो, वहीं, इसके लिए संस्कृत हुई तत्र। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, और यो का अर्थ होता है ही। तत्र यो, वहीं, मतलब वहीं पर, वहीं पर जाता हूँ। अहम यतः आगच्छामि, तत्र यो गच्छामि, वहीं पर जाता हूँ। मैं खेल देखता हूँ, अहम क्रीडां पश्यामि। मैं विद्या पढ़ता हूँ, अहम विद्यां पठामि। मैं क्या देखता हूँ, अहम, क्या के लिए अव्यय कौन सा है, किम, अहम किम देखता हूँ, पश्यामि। तो ये भी दृश्य धातु का है। पश्याम धातु दे देगा, कहेगा इसमें कौन सी धातु है, तो ये उसमें से दृश्य धातु भी रहेगा। और पश्य, ये भी धातु दे देगा आपको विकल्प में, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसमें दृश्य धातु है। तो मैं क्या देखता हूँ, अहम किम पश्यामि, मैं लड़की को देखता हूँ, अहम कन्याम पश्यामि। मैं ईश्वर का स्मरण करता हूँ, क्योंकि खुशीपूर्वक स्मरण कर रहा है, तो यहाँ पर ईश्वरम, अहम ईश्वरम स्मरामि। मैं राज्य जीतता हूँ, अहम राज्यम, जयत जयता जन, जय जयता जयत, जयामि, तो अहम राज्यम जयामि। मैं जल पीता हूँ, अहम जलम पिबामि, पिबामि। इसमें भी देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसमें पा धातु है, पा धातु के स्थान पर पिब हो जाता है, पिब, पा धातु रहती है, और इसमें पिबत, पिबता, पिबत, इस तरह से इसका रूप चलता है। तो इस तरह से आप लोग जो है अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं, इन सभी धातुओं, इन सभी वाक्यों का आप खुद संस्कृत में अनुवाद करने की कोशिश कीजिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।